बिहार में किसकी बनेगी सरकार? किसके सर होगा बिहार का ताज? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। कौन कर रहा है बिहार जीतने का दावा? क्या बिहार में फिर से आएगी लालू की सरकार या नीतीश कुमार ही पहनेंगे बिहार का ताज? दिखाएंगे हर खबर जनता एक्सप्रेस लाइव के साथ। जनता एक्सप्रेस, जनता की बात, जनता के साथ। तेजस्वी यादव को मालूम नहीं कि राजद हाईजैक हो गई है, क्योंकि राजद की अधिकतर सीटें उनके साथी दलों ने ले ली है। यह कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। वो आज आरा में एनडीए और प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करने आरा पहुंचे थे। आरा के महाराजा कॉलेज में आयोजित एनडीए की इस चुनावी जनसभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत एनडीए नेताओं ने पूरे जोश खरोश के साथ किया। जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। संजय जायसवाल ने मंच से बोलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि उसी समय से बिहार का विकास शुरू हो जाता, लेकिन कोई विकास नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय बिहार में एक ऐसे शख्स का राज था जिसका काम था अपहरण और हत्या का उद्योग चलाना। बाद में नीतीश सरकार आई जिसने बिहार का विकास किया, और जब बीजेपी केंद्र में आई तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार के विकास की एक नई गाथा लिख दी। प्रदेश अध्यक्ष के संबोधन के बाद जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में महागठबंधन और कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में राजद हाईजैक हो गई है, जिसे लोगों ने पहले ही नकार दिया है। महागठबंधन को अपवित्र और अस्वाभाविक बताते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समाज तोड़ने वाला गठबंधन बताया। आरा विधानसभा सहित जिले के कई विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की ओर से भाकपा माले प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाए जाने पर तंज कसते हुए उन्होंने इसे टुकड़े टुकड़े वाला गैंग बताया। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने बिहार के विकास के लिए पूर्व में घोषित 1.25 लाख करोड़ के पैकेज से 40,000 करोड़ का पैकेज ज्यादा देने की बात अपने संबोधन में कही। वहीं अपने संबोधन के दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथ लिया। कोरोना काल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया कोविड-19 को लेकर भारत द्वारा किए गए उपायों की सराहना कर रही थी, उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कोविड पर किए गए उपायों को लेकर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान बोलता है वैसा ही कांग्रेस बोलती है। संबोधन के अंत में विपक्षियों को आड़े हाथों लेते हुए जेपी नड्डा ने मौजूद लोगों से इस अपवित्र गठबंधन से छुट्टी पाने की अपील करते हुए एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की बात कही। मित्रों, जब मैं बिहार की धरती की बात करता हूं तो मन से मैं ये मानता हूं कि यह धरती तपोभूमि है, कर्म भूमि है, और देश को सामाजिक जगत से लेकर के, धार्मिक जगत से लेकर, अध्यात्म जगत से लेकर के राजनीतिक जगत में सब में दृष्टि और दिशा देने का काम किया है। तो ये बिहार की पवित्र धरती ने किया है, इसको मैं नमन करता हूं। इसलिए चाहे उज्ज्वला हो, उजाला हो, सौभाग्य हो, जनधन हो, ये सारे के सारे काम मोदी जी ने आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए किया। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मुझे मोदी जी ने आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भारत 12 करोड़ 71 लाख परिवारों को, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर का काम किया। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर सालाना। कौन है ये लोग? गरीब लोग, रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, घर में काम करने वाला, मिस्त्री, पढ़ाई, जो लकड़ी का काम करते हैं, जो गरीब व्यक्ति है, उनको ये 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का काम किया। और नीतीश जी भी पीछे नहीं रहे। नीतीश जी ने अभी इस कोविड के दौरान 1 करोड़ 41 लाख लोगों को, जो राशन होल्डर थे, उनको 1-1 हजार रुपए देने का काम किया है। यही नहीं, पिछली बार आपको याद होगा लॉ एंड ऑर्डर भी सुधारा था, और बच्चों को साइकिल देकर, महिलाओं को, बच्चों को सम्मान देकर के शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। ये हम आपके सामने कहना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, विकास की एक नई कहानी बन रही। लेकिन हाँ, जब मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर आज विपक्ष क्या कर रहा है। ये जो गठबंधन है ना, ये माले, ये कांग्रेस, ये आरजेडी, इसको आप
साधारण मत लेना। सबसे पहली बात तो यह है कि यह एक अपवित्र गठबंधन है, अपवित्र गठबंधन, अस्वाभाविक गठबंधन है। और ये तीनों के तीनों इस गठबंधन में समाज के प्रेमी नहीं है, समाज को तोड़ने वाले हैं और समाज में अशांति फैलाने वाले हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूं। आप बताइए, अगर मैं माले की बात करूं तो आपको याद है ना, नाड़ी का नरसंहार, नाड़ी का नरसंहार याद है ना? आपको याद है ना कि इचरी में किस तरीके से हमारे राम भक्तों को बीच रास्ते में प्लान तरीके से मारा गया था, याद है ना? ये वही है टुकड़े टुकड़े गैंग, ये वही है लोग जो देश में विध्वंस फैलाते हैं, ये वही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस्वी यादव को तो मालूम ही नहीं है कि आरजेडी तो हाईजैक हो गई है, हाईजैक। 19 सीटें तो माले ने ले ली, 10 सीटें अपने साथियों को दिला दी और 12 सीटें तो आरजेडी ने अपनी मर्जी से कैंडिडेट बदल करके अपने लोगों को डाल दिया है। इसलिए आरजेडी है कहां? और माले का क्या रिकॉर्ड है आपको मालूम है ना? शाहीन बाग से लेकर जो जहां जहां देश के विध्वंस ताकते हैं उनके साथ खड़ी रहती है कि नहीं रही है कि नहीं है? अर्बन नक्सल मालूम है ना सबको। और ये लोग अशांति फैलाते हैं कि नहीं फैलाते? तो क्या आप बिहार में अशांति चाहते हैं? क्या बिहार में अशांति चाहते हैं? आपको याद है एक समय ऐसा था 94, 95, 96, 97, 5 बजे के बाद आप आरा के बाजार में घूम नहीं सकते थे। क्या मैं सच बोल रहा हूं? क्या ये सच नहीं है कि कोई डॉक्टर सवेरे निकलता था तो मालूम नहीं था कि शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये सच है कि नहीं है? अगर मैं आरजेडी की बात करूं, आप लोग भूल गए क्या वो गोपालगंज का डीएम दलित कृष्णैया जो गोपालगंज से पटना आ रहा था और उसको कार से खींच करके मार दिया गया था? आप भूल गए क्या कि आज का डीजीपी बिहार का, इसको गोली शहाबुद्दीन ने मारी थी और शहाबुद्दीन लालू जब तक चीफ मिनिस्टर है दंदनाता रहा, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये नीतीश कुमार बने चीफ मिनिस्टर तब वो जेल के अंदर गया है, तब वो जेल के अंदर गया। इस बात को समझना, ये आप भूल गए। और कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो मुझे तो लगता है कि इन्होंने देशद्रोही काम का जिम्मा संभाल लिया, एकदम देश के खिलाफ काम करने का। समझ में नहीं आता कांग्रेस पार्टी की बात। एक तो जनता ने नकार दिया है, दूसरा गवर्नेंस के बारे में बोलने के लिए इनके पास कुछ रह नहीं गया, ये कुछ बोल नहीं सकते। अब ये सिर्फ यही करते हैं कि देश के विरोध में जितनी भी बातें हैं उसको बोलते रहते हैं, और एक नहीं अनेक बार बोलते हैं, और एक नेता नहीं बोलता अनेक नेता बोलते हैं। आप बताइए, राहुल गांधी ने कोविड-19 के बारे में पाकिस्तान की तारीफ की कि नहीं की? जब दुनिया भारत के बारे में तारीफ कर रही थी, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस भारत की तारीफ कर रहा था, जब यूएन का सेक्रेटरी जनरल भारत के आत्मनिर्भर की तारीफ कर रहा था, भारत के गरीब कल्याण पैकेज की तारीफ कर रहा था, तो राहुल गांधी पाकिस्तान की डफली बजा रहे थे। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान के मंच पर जाकर के शशि थरूर ने पाकिस्तान की तारीफ की है और भारत को गाली दी है? मालूम है कि नहीं मालूम है? याद है ना आपको? आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि यही चिदम्बरम, भारत का पूर्व गृह मंत्री, ये कहता है कि अगर हम आ गए तो धारा 370 हटा देंगे, वापस ले आएंगे, धारा 370 ले आएंगे। अरे मित्रों, मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में और अमित शाह की रणनीति में एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान करके दिखाया है, धारा 370 से धारा चाहिए। लेकिन ये लोग धारा 370 वापस लाएंगे। अरे जो अलगाववादी बोलते हैं, जो भाषा पाकिस्तान बोलता है, वही भाषा तुम बोल रहे हो। क्या हो गया? उसके साथ साथ अगर देखो शशि थरूर को, अगर शशि थरूर की बात करो तो वो कहता है कि यहाँ पर मुसलमान जो हैं वो मुसीबत में है, उनके बारे में अच्छा विचार नहीं रखा जाता। ये पाकिस्तान के मंच पर जाकर बोल रहा है शशि थरूर। ये है हमारे राष्ट्रपति, ये है हमारी राष्ट्र की चिंता करने वाले। और अभी अभी भारत के लौह पुरुष श्री सरदार पटेल का जन्मदिन 31 तारीख को आ रहा है, 31 अक्टूबर को।
तो कांग्रेस पार्टी ने किसानों के बिल के बारे में देश भर का धरना 31 तारीख को रखा। ये है सबूत कांग्रेस के, जो अपने नेता को ही किस तरह की इज्जत देते हैं, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपसे कि यह अपवित्र गठबंधन से हमको छुट्टी पानी है, ये अस्वाभाविक गठबंधन से भी छुट्टी पानी है। और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स, मैंने सबके नाम लिए हैं, जनता दल यूनाइटेड के, हमारे बीजेपी के, हमारे वीआईपी पार्टी के, सबको विजय हासिल